इसीलिए देख लेना चाहिए हमें कि कौन से जानवर की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। लद्दाख हो सकता है, लद्दाख तक आप पहुंच सकते हो गैस, लेकिन अरुणाचल के लिए तो बहुत ही सेक्रेड है। उनके तो डांस का भी पार्ट होता है, उनके तो मास्क भी होते हैं ऐसे। तो आप लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू एवरीथिंग बट नॉट एनीथिंग वट एवर यू लाइक। सारस 3 टेलीस्कोप रिसेंटली न्यूज, इंडिजिनसली डिजाइन्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप। परवेश। सर करेक्ट हो सकता है। इट इज डिजाइन टू डिस्कवर द फार्दरेस्ट कॉमेट इन द यूनिवर्स। परवेश। सर नहीं सर, आई विल गो विद ओनली वन ऑप्शन। आशिक। सर मैं भी सर वन में ही जाऊंगा। मैं ओनली वन। डाउट बोथ राइट। मानसी। So only one. ठीक है। Sir, both are wrong. Neither one nor two. एंड व्हाट इट इज सारस 3 टेलीस्कोप? Sir, radio telescope. इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप। स्टेट ऑफ क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट 2021, पब्लिकेशन ऑफ द वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मानसी। So it can be true. कैन भी क्या होता है? आधा गोला लगा के आओगी हैं? So According to this report, the trend in Asian region shows comparatively cooler temperatures than the global average. मतलब I am guessing. Ashik. नहीं सर, सेकंड एशियन रीजन शोज कंपैरेटिव कूलर टेम्परेचर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं वो होगा। वार्मर होना चाहिए। Flood caused the maximum damage in terms of people affected and the economic loss caused. So true. Second one is true and third is false. Prerna. The second statement is not correct. Option C सही है, यानी कि 1 and 3 are only true. Second one is incorrect. तो रॉन्ग है, बिल्कुल ठीक बात है। फ्लड कॉस्ट, वी कैन से सो। फ्लड भी है, लेकिन हायर टेम्परेचर्स भी है। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM 2022, primary purpose of NLEM is to promote rational use of medicines. प्रवेश। करेक्ट है सर। Rational use of medicines. It was first formulated in 1996 and it is revised at regular interval of 4 years. Ashik. Prerna. Sir, सर the answer is फर्स्ट वाला A. गलत है, One correct. सेकंड वाला सही हो सकता है कि प्रेरणा। रैशनल यूज नहीं। One is correct. Second one is wrong. सर बताऊं क्यों सेकंड रॉन्ग है? हम्म सर अगर कोई एसेंशियल मेडिसिन कोविड टाइम पे लगानी है या फिर कम करनी है तो 4 साल का इंतजार करेंगे। ओके फाइन। फिजियोलॉजी, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, फिजिक्स वर्क इन क्वांटम मैकेनिक्स, केमिस्ट्री क्लिक एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। मानसी। So third is correct. हम्म Physiology, receptors for temperature and touch, true हो सकता है. Second, हम्म physics work in quantum mechanics, true. फर्स्ट All should be correct. all should be correct. Okay, next. Sir, C is correct. Only two pairs are correct. The first one is wrong. Physiology one. फिजियोलॉजी की जगह क्या है फिर? अरे क्या दिया है, करेक्ट क्या है? Sir, नहीं समझ में आ रहा मुझे. Wrong question. ठीक है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। Dennis. ठीक है, इट्स ओके, वो लिखा ही ऐसे होगा ना। इट इज रिटन इन सच ए क्लासिकल लैंग्वेज दैट इट टेक्स एजेस फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, एंड फाइनली प्रिपेयर क्वेश्चन लाइक दीज। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, it is a terrestrial bird which indicates the health status of the grassland ecosystem. Karuna. Climate change is
responsible for the gradual decline in population? Divya, be quick. True, sir. सर दूसरा गलत, पहला सही, और तीसरा तीसरा भी गलत, गलत, तीसरा भी क्रिटिकल गलत एंडेंजर। है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चलो next. With reference to RNA origami consider it is an attempt to generate complex human-made RNA-based vaccines. Mansi, it can help to simultaneously regulate proteins and to target specific sequences in DNA genome. Ashik, RNA is a double-stranded सर nucleic acid. Parvesh, थर्ड, सर थर्ड गलत है, हाँ, और सेकंड वाला सही होगा सर, तो ओनली और सेकंड फर्स्ट इज भी सही करेक्ट। होना चाहिए। करेक्ट है, 1 and 2 आंसर। 1 and 2 ए होना चाहिए सर। next. Global Hunger Index published annually by World Bank. Divya, Wrong, sir. FAO। lower score implies better position of the country. Sachin, क्या बोला प्रवेश? सर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर। Lower score implies better position. Sachin, India's rank has been downgraded. हाँ सर, 3 और 4 तो होना चाहिए सही। Undernourishment and child mortality among the broad indicators. ठीक है. अंडरनेशन क्या बोलते हैं? PM Divine scheme, central sector scheme, developmental initiative for Ladakh and Jammu Kashmir. Parvesh, second statement. ट्रू है सर सेकंड वाली। कैसे भाई? अच्छा, ठीक है. Conversion towards organic farming is one of the major objectives. Mansi, सर पीएम डिवाइन है, नॉर्थ ईस्ट है सर वो। नॉर्थ ईस्ट है बिल्कुल, ऑब्वियसली हाँ सर, रॉन्ग है. डेवलपमेंट फॉर, आई से नहीं तो हमें पता, कुछ भी नॉर्थ ईस्ट मारना है बस, स्कीम। मारना है. पहला सही है, स्टैटिस्टिक्स लेना है तो कुछ भी सेकंड, मारो भाई, कितना मारो दम. थर्ड हो सकता तो है सेकंड, सर, थर्ड हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, इज सेकंड वन नहीं ऑफ हो द सकता. ऑब्जेक्टिव, तो डी होना चाहिए इसका आंसर। With reference to eSIM technology, eSIM Sir, cards have three no. is correct, one only. 2 and 3 are wrong. Third भी wrong है. 3 का भी तो चलो, 3 तो खैर जनरल है, कुछ कह नहीं सकते आप, लेकिन 1 तो 2 तो 100% रॉन्ग होना चाहिए. With reference to eSIM technology, eSIM cards have no physical component and only virtual presence. Mansi, True, sir. eSIM can be easily transferred to other device. No, sir, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इमरजेंसी के टाइम पे मेरे को अपनी सिम दूसरे उसमें डालनी है, तो दिक्कत क्या है उसमें? हाँ, तो ये हो सकता है, हाँ जी। ये हो सकता है. अच्छा, मैंने बोल दिया तो हो सकता है. नहीं, सही ट्रू हो सकता है। It is more secure as an attacker सर can ए use होगा सर, credentials. इसका ए होगा सर। सर इसका टू तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो ऐसा थोड़ी मैं ई सिम है और यहाँ से आपके पास भेज दूंगा, हाँ, ऐसा नहीं होता। मतलब उसका सर वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो बहुत मतलब टाइम नहीं, 24 आवर्स का टाइम लगता है ई सिम में भी, तो इतना 24 सा। आवर तो 4 घंटे होता होगा. ठीक है प्रेरणा. Sir, first and 2 are not right. Only 3 is right. So option C होएगा. पहला वाला हैव मानसी, नो फिजिकल कंपोनेंट एंड पहला ओनली तो वर्चुअल ट्रू, हाँ प्रेजेंस। जी, ये और तो सर ट्रू यहाँ है। में तो तो eSIM है ना. एक्टिव करवानी पड़ेगी, वर्चुअली तो वैसे हो गया ना कि ट्रू इस वजह से नहीं कि ई सिम जो होता है ना सर, अगर आपके पास नॉर्मल कार्ड भी डला हुआ है तो वो कंपनी उसको ई सिम में भी कन्वर्ट कर देती है। कार्ड डला रहेगा लेकिन ई सिम का टैग लग जाएगा। ठीक है. गो फॉर द क्लैरिटी. CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लीगल टेंडर इशूड बाय सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म. मानसी, ट्रू, सर। it is the same as fiat currency and exchangeable with the fiat currency. ट्रू यानी सर, आप रुपए के साथ बदल सकते हैं. हाँ जी, ट्रू, सर। In India, transaction of CBDC will be similar to that of the Unified Payments Interface. ट्रांजैक्शन सो फॉल्स होना चाहिए क्योंकि यूपीआई एक फॉल्स, प्लेटफॉर्म है। फॉल्स है सर, हाँ, डिफरेंट है वेरी गुड. CBDC। चलिए नेक्स्ट. IncoVac, world's first optical telescope developed by ISRO for gazing farthest galaxies. Parvesh, सर मैं सारे ऑप्शन पढ़ के
देखता हूँ सर, एक मिनट। सारे का नहीं पढ़ने को बोला, जो बोला जाए ना वो कर लो चुपचाप। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के बोल, सारे ऑप्शन पढ़ के। रॉन्ग है फर्स्ट रॉन्ग है। जी। मानसी, रिसेंटली डेवलप्ड स्पेसक्राफ्ट बाय नासा, क्या है ये? इनको वैक। False. सेकंड स्टेट, For second is wrong, sir. वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन बाय भारत बायोटेक फॉर कोविड। दिव्या, false है सर। ये भी फॉल्स है। अच्छा, डीप ओशियन व्हीकल डेवलप बाय चाइना, करो ना, तो फॉल्स है, सी ये भी आई थिंक। फॉल्स है। जी अच्छा, करेक्ट। ठीक करेक्ट है। चलो हाँ नेक्स्ट। जी। With reference to the state of world's mangrove report 2022, it is an annual publication of UN Environment Program. Parvesh, करेक्ट है सर। mangrove can incorrect है सर। withstand temperatures below freezing levels. मैंग्रोव अलायंस कुछ होता है वो निकालते सर, स्टेट False ऑफ होना बता। चाहिए। सेकंड भी हाँ, गलत है सर, फर्स्ट भी सेकंड भी गलत गलत हाँ है। जी, सेकंड भी गलत होना चाहिए। बिलो फ्रीजिंग लेवल्स ने So both are wrong, neither one nor two. तो आंसर भी बोला करो साथ में जल्दी जल्दी पढ़ के, ताकि औरों को समझ में आए। The State of the World's Mangroves Report 2022, publication of Global Mangrove Alliance. हाँ सर। बिल्कुल, और second में withstand temperature below. इट कैन नॉट Mostly विथ। found in tropical and subtropical latitudes. सुबह पहले ही सारे आंसर पढ़ के तैयार रहा करो, ठीक है, Yes, ताकि sir. तुम्हें पढ़ हाँ जी सर. इसको लेना है। With reference to the report on lead poisoning by नीति आयोग and CSIR, lead poisoning, lead poisoning I should say, lead, ये क्या बोल रहा हूँ मैं। Lead is a naturally occurring toxic metal found in the earth crust. परवेश, ट्रू सर। अच्छा, टॉक्सिक मेटल है लीड, लेड अपने आप टॉक्सिक हो जाता है। हाँ सर, टॉक्सिक है ना। Northeast is severely affected due to lead poisoning. Mansi, So true. leaded petrol is still used in India. Sachin, Leaded petrol is still. No, sir. नहीं। अच्छा, सर प्रेरणा, सेकंड वाला गलत है सर। गलत सीवियरली हो गया। ड्यू टू लेड पॉइजनिंग, नॉर्थ ईस्टर्न इन इंडिया क्वेश्चन में अफेक्टेड, मतलब ऐसा नॉर्थ वेस्ट, न्यूज में नॉर्थ आता वेस्ट पढ़ते हम लोग। बिल्कुल, तुमने कब पढ़ा तुमने ये? तो नहीं है सेकंड स्टेटमेंट। प्रेरणा, नहीं होना Sir, चाहिए। second and third are incorrect. सिर्फ first ठीक है. बिल्कुल सही बात है। ब्लैक स्वान इवेंट्स, चलिए ब्लैक स्वान, दीज इवेंट्स आर कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर। मानसी, True, sir. fall of Soviet Union and COVID-19 are example of such events. मानसी, So false होना चाहिए। Fall of Soviet Union नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। क्या होना चाहिए फिर? ब्लैक स्वान। ट्रू होना चाहिए सर, बोथ वन टू। तो completely unpredictable कैसे हो सकता है fall of Soviet Union? कौन जानता है कि उसका फॉल हो जाएगा? पाकिस्तान जानता है? सर लेकिन predictable बोला ना, completely unpredictable. बिल्कुल। टूटना तो रशिया, अनप्रेडिक्टेबल थी सर, टूटना। ग्लाइफॉस्फेट, ग्लाइफॉस्फेट Sir, second one is not correct. Second point. सेकंड में क्या दे रहा है वो ब्लैक स्वान में? The fall of Soviet Union terrorist attack in US 2001 falls in the same category. फिर तो कोविड-19 बोलेगा। Effect a lot. हाँ, तो क्या मतलब हुआ प्रेरणा सेकंड स्टेटमेंट का? गलत क्यों है सेकंड? थोड़ी देर में प्रेरणा जो है ना पेपर को पढ़ने वाली है। We can't hear you, Prerna. Can you unmute, please? Sir, इसमें लिखा है yes sir. Sir, इसमें लिखा है epidemics that affect a lot of people are less common but certainly not rare. Pandemics have been a part of human history. Sir, इसमें यही लिखा हुआ है. इसमें कुछ इसका वो नहीं बता. मेरी गलती नहीं है अब. अच्छा, मेरी गलती नहीं है। अरे गलती तेरी है ही नहीं, गलती किसने बोला है तेरी नहीं है? सर, मतलब प्रॉब्लम इन्फ्लुएंस में नहीं है. इसमें यही इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो मैंने बोला अभी. मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट होने चाहिए। अब क्या बोलोगे इससे यार? चलो नेक्स्ट, चलो नहीं भी मान लो, कोई नहीं। ग्लाइफोसेट ऑन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। कौशिक, सर गलत है सर, पेस्टिसाइड है वो, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बैंड इन इंडिया। अब देखो, पहले में बोलता है फर्टिलाइजर, दूसरे में बोलता है बैंड फिर बोलते हैं कि कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन।
तो देर इज नो सेंस इनटू द स्टेटमेंट्स, पर वो हमारा गोल नहीं है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्लाइफोसेट यूज होता है सर, और टी के लिए यूज नहीं होता है, वो कॉटन के लिए यूज करता है अगेंस्ट द बॉल वन के लिए। कार्सिनोजेनिक स्लेंडर लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस के लिए है, कादावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी इज द फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी इन इंडिया। परवेश, परवेश सोच रहा होगा स्लेंडर लॉरिस आखिर है क्या, है भी कि कुछ नहीं है, सर हैं? गलत है सर पहली स्टेटमेंट। अच्छा गलत तो तू क्या मतलब पत्ते खेल रहा है क्या, क्यों नहीं हो सकता? सर हम्म, जितनी सर मैंने सेंचुरी पढ़ी हैं उनमें हाँ, इस नाम की कोई सेंचुरी नहीं है, तो मैं इसको मानूंगा। अच्छा जी, जी। बस तो प्रेरणा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है? सर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट, मैं जानता हूँ, वो तो बात सही है। और स्लेंडर लॉरिस होता क्या है परवेश वैसे, बाय द वे क्या है स्लेंडर लॉरिस? कोई मतलब जीप है, किसी तरह का कोई ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, क्या है आखिर स्लेंडर लॉरिस, क्या है स्लेंडर लॉरिस? सर एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन गैसेस क्यों ना हो। गैस करो, बिल्कुल आपको गैस की पूरी आजादी है, बोलो। सर इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट। इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट। वाह मेरी जान, क्योंकि स्लेंडर वर्ड था, स्लेंडर के बाद आपके दिमाग में और कुछ भी ना आया तो मैं कह नहीं सकता, सर, अगर लेकिन स्लेंडर प्लांट लॉरिस जो है, अलग से क्यों बनेगा सेंचुरी उसके लिए? हाँ ये तो आप परवेज जी सोच सकते हैं ना, वो प्लांट के लिए सेंचुरी बनाने को तैयार है। स्लेंडर लॉरिस वेस्टर्न घाट्स के अंदर और उसके नीचे वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज, और हमने इन्वायरमेंट की सीरीज में इसकी चर्चा भी की थी। और फोर्थ स्टेटमेंट लिखा है नॉक्टर्नल मैमल। हाँ, फर्स्ट तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट मानसी। So मानसी, critically endangered हम्म, हो सकता है। हो सकता है। True. बायोलॉजिकली प्रीडेटर्स हेल्प प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स। कौशिक, अरे फोर्थ, सर फोर्थ स्टेटमेंट मस्ट, फोर्थ स्टेटमेंट आई गो फॉर करेक्ट। फोर सही होगा सर, फर्स्ट सही है, तो वन एंड फोर होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला क्रिटिकल इंडेंजर नहीं हो सकता सर, क्योंकि इसको याद किए रहे एक बार, तो उसमें तो आता है ऐसा नहीं, वर्नेबल हो सकता है या फिर इंडेंजर हो सकता है। सर 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, सेकंड वाला गलत है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड। बिल्कुल। तो फोर थ्री सही है। नेक्स्ट, स्लेंडर लॉरिस एक तरीके के बंदर जैसा होता है। आईएनएस विक्रांत, एचएमएस हरकुलिस रीनेम्ड आईएनएस विक्रांत वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यूज्ड बाय इंडियन नेवी। मानसी, First aircraft carrier used by Indian Navy. So wrong होगा. all parts and components of INS Vikrant were indigenously built। परवेश, सर ओनली टू स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड इज आल्सो रॉन्ग। अच्छा, सर सर मेरे हम्म, अनुसार सर फर्स्ट ही सही होगा। सेकंड में लिखा हुआ है कि ऑल द पार्ट्स एंड कंपोनेंट, ऑल द पार्ट्स एंड हाँ, कंपोनेंट वेर इंडिजिनसली, हाँ, कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। पॉसिबल नहीं। और आईएनएस इज ओनली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट करेगा, ऐसा नहीं है सर, आईएनएस विक्रमादित्य भी है, तो आई थिंक सर वन ही होगा ठीक ए है ना? अकॉर्डिंग टू। यस सर, ओनली 1 इज करेक्ट, और थर्ड वाले में आईएनएस विक्रांत के अलावा वही विक्रमादित्य, हाँ वो भी है, तो इस वजह और से। आप दूसरे में, एक मिनट एक मिनट, दूसरे में आप सारे पार्ट इंडिजिनसली इतना कॉन्फिडेंटली बना रहे हैं परवेश जी, मैं गारंटी बोलता हूँ जो आपने कपड़े भी पहने हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मेड इन चाइना मिल जाएगा। नहीं सर, पहले वाला इस तरीके से मैंने गलत किया ना कि आईएनएस विक्रांत फर्स्ट करियर यूज्ड बाय, तो सर वो विक्रमादित्य भी तो था पहले, नहीं, तो वो भी विक्रांत तो। था, उसके बाद एक और आया, उसके बाद फिर विक्रमादित्य आया। और दूसरा रीनेम्ड क्यों नहीं है? हिंदुस्तान ने जहाज लिए हैं पुराने ऐसे, जो जहाज आया और यहाँ हमने उसको रीनेम लिया, ब्रिटिश से था रीनेम वो, किया। इसलिए हरकुलिस है, हाँ, एचएमएस हरकुलिस। ठीक है। विक्रमादित्य लिया गया रशिया से, सोवियत यूनियन। not Shanghai Cooperation Organization, regional anti-terrorist structure, works on combating terrorism, separatism, and extremism. Mansi, True, sir. all Central Asian countries are member of SCO. Sachin, Central Asian country. No, sir. very good. Russian and Chinese are the official working languages of SCO. Parvesh, True, sir. सर हैं? थर्ड, अबे थर्ड कैसे करेक्ट हो सकता है एकदम से? सर थर्ड वाला ट्रू आई है। डाउट। हाँ सर, एससीओ True, है ना। sir. थर्ड ट्रू? हाँ सर, संघाई हाँ, कोऑपरेशन है तो उन तो लोग से SCO, करता है, तो एससीओ करेगा। सेकेंड वाला नहीं होगा क्योंकि तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें।
आई हाँ थिंक। बिल्कुल, वो बाकी थर्ड में आई वाज वंडरिंग ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, मतलब ठीक है चलो, वर्किंग लैंग्वेज ऑफिशियल चलेगा। ये होना चाहिए सर। विद रेफरेंस टू ग्रीन क्रैकर्स एंड ट्रेडिशनल क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स कॉज जीरो पोल्यूशन, परवेश। सर पहला हो सकता है सर। अच्छा जी, It is ग्रीन true. क्रैकर मतलब थप्पड़ मारो तेरे को, या फिर तेरे को कोई धक्का दे, मतलब तू कह रहा है थप्पड़ मारने पे दर्द होगा, धक्का मारने पे कोई दर्द नहीं होगा। सर ग्रीन वो क्रैकर जीरो पोल्यूशन। जी सर, वो पानी ही मतलब उनका वो लेस निकलता है फिर ना। जीरो ही होता लेस। जीरो कैसे हो जाएगा जी, दिमाग का मतलब यार जीरो कैसे हो है। जाएगा? सर ये हमने कवर किया था सर ग्रीन क्रैकर्स का कि इसमें ओनली बाय प्रोडक्ट वाटर वेपर्स होता है। इसलिए बोला अच्छा, मैंने। ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। बड़ी खुशी की बात है, जीरो पोल्यूशन, जीरो कैसे, टेक्निकली जीरो नहीं हो सकता। स्वास सफल स्टार, थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स, ये तो हो भाई एंटी सकता कॉम्बैट ऑपरेशन की, ये हो सकता है। द व्हाइट कलर एमिटेड थ्रू ट्रेडिशनल क्रैकर्स इज कॉज्ड ट्रू ड्यू है टू सर। प्रेजेंस ऑफ अमोनियम एंड टाइटेनियम। या मैग्नीशियम होगा, टाइटेनियम होगा फॉल्स सर। फॉल्स टाइटेनियम नहीं होगा, सब मैग्नीशियम। बेरियम होता है, हाँ बेरियम बेरियम, होता है। हाँ Sir, 2 ओके, and 3 are correct or first all are wrong? यस, आई टोल्ड यू, फिर जीरो। 43 वाला क्या था आंसर? Scroll करना किस चीज का? 43। एचसी और शंघाई कोऑपरेशन। हाँ उसका ए था ना, सही हाँ था ठीक। वो। और नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट, गलत। बी क्विक। Due to efforts reference to Vidya, Ishwar Chandra Vidyasagar, widow's remarriage act was passed by Lord Canning. करुणा, So I think correct है. अच्छा लॉर्ड कैनिंग, ओके। परवेश, सर लॉर्ड कैनिंग नहीं है। लॉर्ड कैनिंग नहीं है, रॉन्ग है लॉर्ड कैनिंग। ही सेट अप नॉर्मल स्कूल फॉर ट्रेनिंग टीचर्स इनेबलिंग यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग मेथड्स, परवेश। गलत हो गया, संस्कृत स्कूल था। ही पॉपुलर स्टडी ऑफ संस्कृत ग्रामर थ्रू पब्लिकेशन ऑफ उप कार्मनिका, मानसी। ट्रू सर। ट्रू है, Sir, all are correct. और 1, 2 क्लियर कर, and 3. करुणा ले लेना जो पॉइंट नहीं है, और कैनिंग नहीं है वो, कौन है वो, औशिक। सो और 3 है करेक्ट ले सर। ऑल थ्री कैसे, अबे अच्छा अच्छा, ये टेक्निकली बोल रहा है ना, विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो डलहौजी सर के टाइम पे आया 55 है। के आसपास ना, 55 56 तो उसी के आसपास 56, होगा जो कैनिंग उस समय आया था ना। 56, 57 में कैनिंग था उस समय। तो सर अरे 56 कैसे आ गया 56 में कैनिंग? किस समय हुआ था सर ये 1857 रिवोल्ट? 56 में कैनिंग 1848 से 1854, उसी के समय नहीं हुआ था रिवोल्ट? कैनिंग के सर समय में रिवोल्ट हुआ है। 1857 रिवोल्ट जब हुआ है, जब कैनिंग आ चुका था और डलहौजी जा चुका था, तब रिवोल्ट हुआ है। तो 1856 में डलहौजी थे, डलहौजी गए, कैनिंग आए। अब एग्जैक्ट मंथ्स वी हैव टू क्रॉस चेक, एंड देन ओनली इट हैपेंड। तो ठीक है, ये लिखा पास्ट हुआ बाय, है ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, जैसे आप बोल रहे हो। बिल्कुल वही मैंने बोला ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे टेक्निकल यूपीएससी नहीं करता, यूपीएससी कभी भी टेक्निकली हिट नहीं करेगा। वो तुम्हें बताएगा, खाना खिलाएगा, सब कुछ करेगा, एंड मेक श्योर दैट यू फिनिश। स्वामी विवेकानंद, लिटरेचर ऑन राजयोग भक्ति योग, मानसी। फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? स्वामी विवेकानंद, फादर ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिज्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के फादर, राजयोग भक्ति योग की बात नहीं करेंगे। परवेश, फर्स्ट सर पहला स्टेटमेंट। पहला करेक्ट हाँ, और तीसरा करेक्ट और नियो बस, वेदांत सर और करेक्ट है सर इसमें। ऑल बेलूर मठ करेक्ट है, 100% बेलोर ऑल करेक्ट। पर है ठीक है, बेलूर मठ नेशनल पार्क। रामकृष्ण परमहंस से जुड़ा हाँ हुआ है। हाँ सर। ज्यादा है तो कभी दिल्ली आओ तो रामकृष्ण मिशन आश्रम मार्ग पे उतरो, और अभी वही किसी को, कभी अभी किसी को दिया जाएगी जिम्मेदारी, प्रेरणा को या फिर किसी और को, वो जाएगा और वहां पर एक पीपीटी का लेक्चर रेडी करके आएगा एंड विल गिव द प्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट। महर्षि दयानंद सरस्वती, ही प्रोक्लेम्ड दैट रिलीजन कंसिस्टेड मोर इन द अपीयरेंसेस पुट ऑन देन इन द लाइव्स लिव्ड, करुणा। सर ट्रू है. कैसे, क्या मतलब है स्टेटमेंट का? सर मतलब उनका इसी से रिलेटेड रहता था कि मतलब वे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ.
कोई बात नहीं, परवेश जी। सर पहली स्टेटमेंट शायद ये कहना चाह रही है कि जो रिलीजन है उसके अबे अंदर तेरा ट्रू है कि फॉल्स है? सर पहला गलत, पहला सही है सर। पहला सही है, अच्छा। ही डिनाउंस द वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एंड रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन वंस बर्थ। करुणा, करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट। सर ट्रू है। अच्छा। He established Paropkarini Sabha to propagate Vedic traditions through Gurukuls. मानसी, तो ट्रू हो सकता है। अच्छा। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में प्रेरणा, आपको क्या कहना है? सर ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, आप बोलो प्रवेश, आप क्या कह रहे थे? मैं सर यही कह रहा था कि वो स्टेटमेंट सिर्फ इतना तो कह रही है कि रिलीजन जो है उसके अंदर आडंबर ज्यादा है, और जो हम्म, जिंदगी जी रही है उनके ऊपर रिलीजन का कम फोकस रहता है, आडंबरों पे ज्यादा है। आडंबरों पे कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। जी। करुणा, यू कैन टेक अप ऑल द की पॉइंट्स। रानी अवंती बाई लोधी, शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। दिव्या, ट्रू सर। शी वॉज डिफीटेड बाई ब्रिटिश फोर्सेज एंड जेल्ड फॉर लाइफ। प्रवेश, सर ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा। बात तो सही की प्रवेश ने, होना तो नहीं चाहिए। क्यों प्रेरणा? सर जेल्ड फॉर लाइफ यस लिखा हुआ है सर, तो लाइफ नहीं होगा, मर गई होगी सर, या फिर वीर गति प्राप्त हाँ, होगी। ठीक है, प्रेरणा जी बताएंगे वो तो। यस सर, सेकंड इज नॉट करेक्ट। सेकंड क्या हुआ था इन वीर क्रांतिकारी वीरांगना के? He and her army were able to defeat the British forces. देख लो, Karyana. देवर। She died by suicide in 1858. सुसाइड नहीं है वो, शहादत है। क्वेश्चन भी गलत फ्रेम है और ऐसी शहादत में हिस्ट्री नहीं है भी सर, गलत। वीर गति है। ठीक गति है वो। देखो, क्वेश्चन बना रहा है शी वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज, जबकि हमने उन्हें हराया है। चलिए नेक्स्ट। रानी छन्नम्मा, शी लेड एन आर्मी रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अचानक से मिडिवल से मॉडर्न पे भी आ गए हैं। तो शी लेड an armed rebellion against the British East India Company against the implementation of doctrine of lapse. परवेश, सर करेक्ट। कैसे करेक्ट भाई? बावली पूछ। 1857 रिवोल्ट में कोई बात सुनते हैं हम रानी चेन्नम्मा की? पहले हो चुका था रानी चेन्नम्मा। सर द सेवेंटीज क्वीन। सेवेंटीज या एट्टीज में कहीं पे था, मतलब याद नहीं। 1830s, 1830। 1830s। She was aided by her lieutenant Sangoli Rayanna and Guru हाँ सर, Siddappa. ये हो गए सर। ये Sangoli Rayanna is ट्रू called first कर्नाटक guerrilla का warfare ना in सर, India. चेन्नम्मा सर। हाँ। तो सर नाम हाँ से, क्या सर प्रेरणा? चेन्नम्मा कहाँ? चेन्नम्मा कर्नाटका। हाँ बोलो प्रेरणा। Sir, all three are correct. पहला भी सही है। पहला कैसे करेक्ट हो गया यार? ये कैसे हो सकता है? आप सही। देखिए, अगर आप कहोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने किया, तो स्टेटमेंट पहला गलत हो जाता है। अगर आप कहोगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ईस्ट इंडिया कंपनी पकड़ पकड़ के इंप्लीमेंट कर रही थी टाइम टू टाइम, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। सर वही तो बात है ना स्टेटमेंट में, वो तो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा है सर, नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन की तो बात। आपने जिस तरीके से कहा था आपका पता है मुझे, आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। हर रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंडेड विद हर इम्प्रिजनमेंट एट बेलोहंगल फोर्ट। अब ये ट्रू हो सकता है, लेकिन 1857 रिवोल्ट के बाद किसको इम्प्रिजनमेंट दी थी? कौन सी इम्प्रिजनमेंट हो रही थी? तो ये नहीं हो सकता। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, with reference to tea cultivation in India, it requires well-drained soil with high amount of organic matter. Mansi, सब वेल ड्रेन्ड सॉइल तो चाहिए, बट नॉट हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक okay. It is labor-intensive cultivation, requires skilled labor. Divya, मैटर। सर लेबर इंटेंसिव है पर स्किल लेबर की जरूरत होगी। लेबर ये इंटेंसिव कल्टीवेशन है, रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर, दिस इज skilled labor चाहिए कि दिव्या नहीं चाहिए? कभी तुमने सोचा अपने आप को, हैं? मैं परियों की रानी ऐसे करके तुम पत्ते तोड़ रही हो? चाय पत्ती तोड़ना मजाक है? चाय पत्ती तोड़ना, उसके बाद उसको पूरा करना, स्किल लेबर नहीं चाहिए। ये Assam tea was the first tea to get GI tag. Parvesh, दार्जिलिंग। प्रेरणा, सर थर्ड Yes, sir, गलत only होगा सर। first and two are correct. Third गलत है. Darjeeling tea was the first GI tag product.
तो लास्ट क्वेश्चन में वी आर टॉकिंग वेल, क्या है फिर प्रेरणा, व्हाट आंसर यू वांट टू गिव? सर ए होगा इसका सर, तो दार्जिलिंग टी है। हम्म लेकिन सर इसमें क्वेश्चन लिखा है ना फर्स्ट वाला में हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये तो डाउट वाला चीज है कि करुणा बताओ इसमें ऑर्गेनिक आई मैटर। थिंक एक और बी दोनों होगा, मतलब 1 और 2 दोनों होगा। प्रेरणा, Yes, sir, A is the correct answer. 1 or 2 both are correct. Third is wrong. ओके। दिव्या, क्या टेक अवे हैं आपके? सर सोचना है सर, पर सही डायरेक्शन में सोचना है, बहुत ज्यादा भी नहीं सोचना जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके आंचल, आप जैसे ही मौका मिलता है आप इसको एक बार रिविजिट करोगे, बिकॉज टुडे यू हैड टेक्निकल जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था। ओके मानसी, व्हाट इज योर टेक अवे एंड योर परफॉर्मेंस? सो जो बेसिक एरियाज है उस पे वर्क करने के बाद सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ना कि जैसे मतलब फियर रहता है माइंड में कि ये सब्जेक्ट वीक है तो उसमें बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है, बहुत सारा नहीं, बट बेसिक अगर क्लैरिटी होगी तो फिर सिंपल लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं क्वेश्चन। वेरी गुड, आई लाइक द वे। सो साइंस में भी, हाँ जी, साइंस में भी सर यही। सचिन, सर जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है सर, ये कॉमन सेंस से भी हो रहे हैं, तो इनको करा जा सकता है एलिमिनेट करके भी। लेकिन जो डायरेक्ट फैक्चुअल आ रहे हैं तो सर एक बार गो थ्रू भी करना पड़ेगा रिवीजन के साथ ही साथ। प्रवेश, 1 पेयर 2 पेयर वो अलझा देते हैं सर। कोई बात नहीं, आप कर लेंगे कोशिश करके। प्रवेश, Sir, my performance today is average, and what I can get from the session is that I have to sharpen my skills. So it's a game of skills, sir, no knowledge. कैसे आप शार्पन योर स्किल कैसे करेंगे आप? I know the tactics, sir. I'll tell अच्छा, you. यू नो, ओ प्लीज, आई वांट कि आप हम सबको भी सिखाएं मौका पाने पर। प्लीज Sure. याद दिलाइए, वो टैक्टिक्स हम भी जानना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। करुणा, तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स का एलिमिनेट करना है, एंड टोन पे ध्यान देके हम रीजन का भी पता लगा सकते हैं आर्टिफैक्ट्स में। ओके। कौशिक, सर वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, और फिर जो कॉमन सेंस बेस्ड डेरिवेशन ऑफ आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट उसी फोकस करना है। और सर ओके कॉन्फिडेंस मैटर सर, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं पता है वो भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस से। ओके गुड, थैंक यू। प्रेरणा, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा फ्यूचर ऑफिसर या एस्पिरेंट हैं जो थोड़ा और ध्यान देते तो और अच्छे से आंसर बोल सकते थे? Then, मतलब more patience could have been better if मतलब प्रवेश भी अगर थोड़ा सा ज्यादा ओ, टैक्टिक्स वाले भैया की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा और, टैक्टिक्स मतलब वाले इट भैया? वाज गुड, थोड़ा सा ओके, और मतलब पेशेंस। तो उनकी टैक्टिक्स आप उनसे पूछ के हमें भी बताइएगा, अगर हम भी वैसे जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसी हैं, क्या हैं। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका लगा आपको? सर ऑल वर गुड, बट लाइक कॉन्फिडेंस वगैरह के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आशिक भैया का ही मतलब सही था, कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी औशिक, लेवल भी। पहले एक जमाने में ये शब्द जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी हुआ करते थे, लेकिन अब औशिक कॉन्फिडेंस ऐसे पैरेलल ही चलता है। वाह, क्या बात है। Very good. I like that. Thank you very much. So let's all be a little bit more confident, more clear. Let's contribute more. Let's enjoy. And I'm sure the idea that you have noted, they will going to help us. करुणा ने सारे मॉडर्न इंडिया के नए पॉइंट नोट कर लिए होंगे। मानसी ने साइंस एंड टेक और एंशिएंट और मिडिवल पे फोकस किया होगा। आई एम श्योर आंचल दोबारा देख लेगी, दिव्या भी इसको देख के और फास्ट होगी। और करंट अफेयर्स के अंदर जो प्रवेश कर रहे हैं, जो आंचल के पास भी है, उसको हम दोबारा करेंगे। और लेट्स मूव फॉरवर्ड and let's keep going. Wishing all of you all the best and thank you very much. And we will take up the next set in the next interaction. Do watch and enjoy.